गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर अब एक फिर से एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चेंज जो है वो आ गया है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी रेंटिंग के ऊपर जो आरसीएम से रिलेटेड चेंज किया गया है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ आप देख पा रहे हैं मैंने ओपन करा है एक एग्जिम्पशन नोटिफिकेशन जहां पर एग्जिम्पशन को एक्सटेंड किया गया है। मतलब क्या, एक पर्टिकुलर सर्विस है जिसे आज से 4 महीने पहले लगभग जुलाई के महीने में एग्जिम्पशन से हटा दिया गया था और एग्जिम्पशन से हटाने के बाद उसे क्या किया गया, उसे डाला गया आरसीएम की एंट्री में। तो अब जो ये एग्जम्पशन से हटा करके आरसीएम के दायरे में लाया गया ये सर्विस 26-27 दिसंबर को फिर से एक नोटिफिकेशन आया जिसमें इस एग्जम्पशन के स्कोप को थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है। तो यानी कि जो एग्जम्पशन की स्कोप को इंक्रीज किया गया उतने से अब यहां आरसीएम का जो स्कोप है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि उस पे अब रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। पहले ये बात आपको समझनी है। अब आते हैं कि ये जो सर्विस है ये है किस चीज के लिए। ये बेसिकली बात करता है रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप रेंट पे लेते हैं अपने खुद के रहने के लिए तो इसके लिए जो जुलाई में अमेंडमेंट आया था उसका एग्जम्पशन जो है वो विथड्रॉ किया गया था। मतलब समझिएगा इस चीज को, एक पर्सन है ए जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन इसने ले रखा है। एक पर्सन है बी जिसके पास एक घर है और ये घर रेंट पे लिया गया है इस ए के द्वारा, यानी कि बी ने ए को दिया है रेंट पे। और रेंट पे किस लिए? फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, रेसिडेंशियल पर्पस ऑफ ए। तो यहां पर जो दिसंबर में अमेंडमेंट हुआ उससे पहले एग्जम्पशन जो है इस सिचुएशन में विड्रॉ कर दी गई थी और इस एंट्री को कवर कर लिया गया था आरसीएम के अंडर। अब यहां पर ये जो ट्रांजैक्शन है जो हमने रेंटिंग करा है रजिस्टर्ड पर्सन को, ये वाला रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर हिज ओन रेसिडेंस पर्पस, उसको एग्जम्पशन की कैटेगरी में लाया गया है। ये है क्रक्स इस पर्टिकुलर चेंज का। ये सारी चीजें हम लोगों ने अपनी टैक्स मैगजीन में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और हमारा जीएसटी प्लेटफॉर्म का फुल जीएसटी कोर्स जो है वो भी अब लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप जीएसटी का पूरा इफ्स एंड बट्स समझना चाहते हैं प्रोविजन एक्ट वाइज, तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके हमारी कोर्स की डिटेल्स भी ले सकते हैं। अब यहां आप देखिए ये एंट्री क्या कहता है। ये एंट्री कहता है रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस, यानी कि सर्विसेज बाय रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस। अब यहां से अभी आप भूल जाइए, पहले जो एंट्री थी जुलाई से पहले वो यहां तक थी कि अगर कोई भी सर्विस ली जा रही है वो क्या है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। रेसिडेंस के लिए कोई भी रेंट है दैट इज एग्जेम्प्ट। ये जुलाई 22 से पहले का स्टेटस। जुलाई 22 में यहां से एंट्री जो है वो इंसर्ट हुई है। कहां से? एक्सेप्ट से लेके इस पर्सन तक। जो मैं अब हाईलाइट करने वाला हूं अभी, उस हाईलाइटेड पोर्शन को समझिएगा। तो ये जुलाई से स्टार्ट हुआ है। ये कहता है एक्सेप्ट वेयर द रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अपने रहने के लिए भी कोई घर ले रहा है और उसका रेंट पे करता है तो उससे एग्जेम्पशन जो है वो विथड्रॉ हो जाएगी और इस एंट्री को आरसीएम में डाल दिया गया था। यहां बड़ी समस्या आ गई लोगों को, भैया रहने के लिए घर नहीं लेंगे क्या,
उस पे भी आरसीएम लगेगा, उस पे भी टैक्स लगेगा। तो यहां पर अब फिर से मैं हाईलाइट करता हूं, जो आपको दिसंबर से एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ये जो एग्जेम्पशन है ये इस पर्टिकुलर केस में चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन भी रहेगा तो आपको उसका एग्जेम्पशन बेनिफिट जो है वो मिलता रहेगा। ये ब्लू पोर्शन दिसंबर 2022 में नोटिफाई हुआ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2023। जो मैंने यहां आपको 26-27 बोला था ये बेसिकली 1 जनवरी हो जाएगा। अब यहां आपको यह समझना है कि इस पर्टिकुलर एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में क्या एक्सटेंशन दिया गया। फॉर द पर्पज ऑफ एग्जेम्पशन अंडर दिस एंट्री, इस एंट्री के अंदर अगर आपको एग्जेम्पशन लेना है और वो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का है जो कि रजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया, तो क्या करना है, दिस एंट्री शैल कवर सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, जो हमारे एग्जाम्पल में था, ए ने बी से एक रेंट पे घर लिया है रेसिडेंस के लिए, ठीक है, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन कौन है हमारे केस में, रजिस्टर्ड पर्सन है हमारे केस में ए, इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, इसकी एक बिजनेस है, यानी कि इस पर्टिकुलर पर्सन की एक एबीसी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है और वो इस प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का प्रोप्राइटर है, एंड रेंट्स द रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, और जो ये रेंट ले रहा है इस बी से, ये ले रहा है अपने पर्सनल कैपेसिटी में। अब ये कैसे प्रूफ हो कि ये पर्सनल कैपेसिटी में है, ये बिजनेस कैपेसिटी में है, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स से आप इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ये बिजनेस कैपेसिटी में होगा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर सकता है। ये इंटरप्रिटेशंस हैं, ये चीजें यहां मेंशन नहीं है, बट पर्सनल कैपेसिटी में अगर है तो वो उसे ड्राइंग्स में ट्रीट कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा कि पर्सनल कैपेसिटी में अगर ली गई फॉर यूज एज हिज ओन रेसिडेंस, अपने खुद के रहने के लिए लिया गया है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, एंड सच रेंटिंग इज ऑन हिज ओन अकाउंट, और इसका जो ये पेमेंट वगैरह करेगा ये भी अपने ओन अकाउंट में होना चाहिए। रेंटिंग का जो आपको खर्चा है, ये एक्सपेंस है, इट मस्ट बी इन द नेम ऑफ पर्सनल अकाउंट ऑफ द असेसी या रजिस्टर्ड पर्सन एंड नॉट दैट ऑफ द प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। मतलब सिंपल ये कि बिजनेस से कोई भी लिंकेज अगर निकल गई तो ये एग्जम्पशन जो है वो काम नहीं आएगी और उस पे एग्जम्पशन जो है आपको नहीं मिलेगा, वो कहीं ना कहीं आरसीएम की एंट्री में चला जाएगा। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट एंट्री जो है वो ऐड कर दी गई है, जिसके बाद आपको ये समझना है कि पर्सनल कैपेसिटी में अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अपने खुद के अकाउंट से रहने के लिए रेसिडेंशियल घर लेता है तो आपको एग्जम्पशन जो है वो मिल जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा चेंज जो है 1 जनवरी 2023 से किया गया है विथ लॉट्स ऑफ कंडीशंस, जो कि आपको चेक करना है अवेल करने से पहले। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा, और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको रेगुलर PDFs जो हैं अपडेट्स के रूप में भेजी जाती हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।